गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। अब क्योंकि तुम जानते ही हो, मैंने तुमको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम क्या करने वाले हैं। हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे इन वीडियोस की सीरीज़ में। ये जो भी वीडियोस आने वाली वीडियोस हैं, इन सभी वीडियोस में हम सिर्फ PYQs करने वाले हैं, जिसमें हम पहला PYQ डिस्कस कर रहे हैं। उसका सेक्शन भी हमने लिया है, और सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन द गिवन फिगर। हमको एक फिगर दे रखी है, ये रहा फिगर। क्या है? ये तो पूरा एक सर्किट है। सर्किट में आप देख रहे होंगे आपके पास 3 बल्ब है, P, Q और S। और तीनों कैसे बताए हैं? एक दूसरे के आइडेंटिकल बताए हैं। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे बताए हैं। तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल बताएं। ये रे 3 आइडेंटिकल बल्ब्स PQS। अगर ये 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं PQS, तो फिर क्या है? यहीं पर एक सर्किट दे रखा है और करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है। कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स P, Q विद दैट ऑफ बल्ब S। हमको P और Q की ब्राइटनेस दिखानी है S बल्ब के साथ, या कंपेयर करनी है, ऐसे बोलोगे। व्हेन की इज क्लोज्ड, कि जब ये की क्लोज्ड है, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर से जब करंट फ्लो हो रहा होगा, तब हमको P, Q और S बल्ब से बल्ब की ब्राइटनेस को कंपैरिजन करना है। तो ईजी सा है, कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो कंसेप्ट लगाते हैं। कंसेप्ट क्या बोलते हैं? देखो, अगर ये 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, उसने पहले ही बोला कि तीनों कैसे हैं? आइडेंटिकल बल्ब्स। तीनों आइडेंटिकल बल्ब है, यानी जो P, Q और S हैं, ये तीनों जो बल्ब है, ये तीनों बल्ब है भाई। समझ रहे हो? ये तीनों आइडेंटिकल है, विच मीन्स इस P वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, इस Q वाले बल्ब का रेजिस्टेंस और इस R वाले, माफ़ कीजिएगा, इस S वाले बल्ब का रेजिस्टेंस तीनों का सेम है। आइडेंटिकल बल्ब का क्या मतलब होता है भाई? जो तीनों एक दूसरे के जैसे हो, बिल्कुल सेम सेम हो। तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमको ब्राइटनेस कंपैरिजन करनी है, और ब्राइटनेस कंपैरिजन के लिए पहले आप अगर ये डायग्राम ठीक से समझोगे तो शायद समझ आएगा आपको। ये बातें समझ में आई कि आइडेंटिकल बल्ब हैं तो तीनों सेम रेजिस्टेंस वाले होंगे। अब थोड़ा ये वाला सेटअप देखो। ये सेटअप कैसे है? सपोज करें S वाला बल्ब है, और ये क्योंकि की क्लोज्ड है, और ये हो गया P और ये हो गया हमारा Q, ठीक है। अब आपको नहीं लगता कि P और Q जो बल्ब हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में? जल्दी बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो हमारा S वाला बल्ब है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। किसके साथ? इन दोनों बल्ब के साथ। कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको लेके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करें। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसको कुछ, कि भाई ये हो गया S बल्ब, ये हो गया हमारा P बल्ब, और ये हो गया हमारा Q बल्ब। ये हो गया P और ये हो गया Q। अब देखो कुछ चीज़ें, क्योंकि हमको पता होता है कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में से, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट के अंदर से कांस्टेंट रहता है। नहीं समझे आप? कैसे रहता है? कांस्टेंट। सपोज करो ये कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4, जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही करंट एंड में यहाँ तक पहुँचेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जैसे P और Q है, ये दो बना लें अगर हम फिर से समझने के लिए, जस्ट ठीक है समझने के लिए, तो ये अगर हम ये P कंसिडर करें, Q कंसिडर करें, इसमें करंट डिवाइड हो जाती है। करंट डिवाइड हो जाती है I1 और I2 के बीच में, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में ये सभी अरेंजमेंट होते हैं। तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या होता है? इसमें पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है। क्या कॉन्स्टेंट रहता है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो इन चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि P और Q पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और S इन दोनों के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सपोज करो इस बैटरी ने यहाँ पर I करंट को रिलीज़ किया। अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से यहाँ से भी I करंट पास होगा, और क्योंकि P और Q दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, यानी इनका रेजिस्टेंस सेम है, तो इनसे पास होने वाला करंट की वैल्यूज़ भी सेम रहेगी। तो ये वाला करंट यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। कितना करंट होएगा? I/2। यहाँ भी करंट कितना आएगा? I/2। ठीक है। अब आपके पास जो करंट पहुँची है, करंट एट S बल्ब, वो पहुँची है I,
और करंट एट पी बल्ब किसके इक्वल है, करंट एट क्यू बल्ब के, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट होगा और स्प्लिट होकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। तो आई पी किसके इक्वल होगा, आई क्यू के इक्वल होगा, ये करंट होगा हमारा I बाय 2। ठीक है, अब आपसे पूछा है ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटनेस के लिए पूछा है। हम इतने दिनों से क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपने ऑफलाइन मीडियम वाली क्लासेस में कि ब्राइटनेस सीधे सीधे किससे रिलेट करती है, ब्राइटनेस सीधे सीधे करंट से रिलेट करती है, या फिर ऐसा बोलो सॉरी ब्राइटनेस सीधे सीधे पावर से रिलेट करती है। ये मैंने आगे की लाइन पहले ही बोल दी कि जो ब्राइटनेस होती है वो सीधे सीधे पावर के साथ रिलेट करती है। अब पावर के साथ रिलेट करती है ब्राइटनेस, तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। नहीं, यही तो होता है कि P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है पावर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। कहने का मतलब यह है कि P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारी जो ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इनमें से कौन सा करंट ज़्यादा है, इसमें से हमारा S वाले बल्ब का करंट ज़्यादा है, तो जो ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी वो S वाले बल्ब की सबसे ज़्यादा होगी। जो ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस S वाले बल्ब की सबसे ज़्यादा होगी। तो पहला पार्ट तो हमने कवर कर लिया। तो दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है कि अब एक बार बताओ, अब आप ब्राइटनेस को कंपेयर करो जब S और Q, अच्छा माफ़ कीजिएगा, S और Q बल्ब वाले की पावर कंपैरिजन करनी है, माफ़ कीजिएगा ब्राइटनेस कंपैरिजन करनी है जब इस की को ओपन रखा जाए। तो जैसे ही की ओपन हो जाएगी, अच्छा एक बात और, मैं इस PDF का सॉल्यूशन ना उस पर भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर लीजिएगा। उसने पूछा कि जो ब्राइटनेस है S बल्ब और Q बल्ब की ब्राइटनेस को कंपेयर करना है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। कब, जब हमने की को ओपन रखा है, यानी P बल्ब से करंट पास नहीं होगा। सीधे से हिसाब है, अगर P बल्ब से करंट पास नहीं हो रहा तो अगर आप इस सर्किट को फिर से देखेंगे कुछ इस तरीके से करके, ठीक है, ऐसा, सॉरी ये तो मामला ख़राब हो गया, कोई नहीं अभी करते हैं इसका हिसाब किताब। ठीक है, सपोज़ करो ये यहाँ से अब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। अगर सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा, करंट देखो, करंट यहाँ पहुँचेगा ज़रूर, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है तो Q बल्ब के पास करंट नहीं पहुँचेगा, सॉरी P बल्ब के पास करंट नहीं पहुँचेगा, तो Q के पास करंट पहुँचेगा और S के पास करंट पहुँचेगा। क्योंकि ये वाला जो पूरा सर्किट है, ये वाला जो P वाला बल्ब था, इसके पास करंट पहुँच ही नहीं रहा, तो ये तो एक तरह से पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। जल्दी बताओ, लॉजिक तो यही बोलता है ना कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो आपके पास केवल दो बल्ब बचेंगे, S बल्ब और Q बल्ब, क्योंकि S और Q दोनों ही क्वेश्चन में दे रखे हैं आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। कैसे बल्ब्स हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स। कैसे बल्ब, आइडेंटिकल बल्ब्स। तो हमने क्या लेट किया था कि S बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो Q बल्ब वाले रेजिस्टेंस के भी जैसा है, सेम आइडेंटिकल बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, S और Q कैसी कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, S और Q आ गए हैं हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहता है, यानी जो S वाले बल्ब से पास हो रहा करंट है वो IQ यानी Q बल्ब से पास हो रहे करंट के इक्वल होगा। अब क्योंकि हमारी जो ब्राइटनेस होती है, आपने भी देखा था, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, पावर पर डिपेंड करती है, और पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो हमारी पावर अगर करंट पर डिपेंड कर रही है तो ब्राइटनेस भी करंट पर डिपेंड करेगी। जल्दी बताओ, तो अब ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, भाई देखो ये भी सेम करंट का है, ये भी सेम करंट का है, तो दोनों की ब्राइटनेस कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दोनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी। बताओ लॉजिकली समझ में आया नहीं आया। तो अब आप इसे भाई देखो लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज बना के, जो भी आप लिखना चाहें, वरना अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका नाम है डिकोड इंस्टीट्यूट। समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें।